नमस्कार दोस्तों। आज हम एंटी सैटेलाइट मिसाइल दैट इज़ ए सैट इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये सैट यानी क्या दोस्तों? ये सैट यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल। तो जो इंडिया है वो दुनिया का ऐसी चौथी कंट्री बन गई है जिसके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है एंटी सैटेलाइट मिसाइल की। एंटी सैटेलाइट मिसाइल यानी जो सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं उसको उड़ाने की जो कैपेबिलिटी है वो ए सैट में होती है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल में होती है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी सिर्फ अब तक सिर्फ 4 ही देश के पास है, यूएसए, सोवियत यूनियन यानी कि आज का जो रूस, और दूसरा जो है वो चाइना, जो जिसने 2007 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल उसके टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया था। और अभी 27 मार्च 2019, आई रिपीट द डेट, 27 मार्च 2019 में इंडिया के द्वारा डीआरडीओ के तरफ से इसको सक्सेसफुली इसका जो टेस्ट है उसको कंडक्ट किया। और जो टेस्ट में हमने हमारा ही सैटेलाइट को एक जो डिसफंक्शनल था उसको हिट किया था एंटी सैटेलाइट मिसाइल के द्वारा ही। और इसका एक कोड नेम भी था, ऑपरेशन कोड नेम। ये ए सैट जो इसका ऑपरेशन कोड नेम था वो था मिशन शक्ति। शक्ति यानी पावर। तो मिशन शक्ति इस तरह के मतलब घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ मिशन शक्ति। तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ ये जो है ये ए सैट ही है, ठीक है, ये अलग कुछ नहीं है। मिशन शक्ति यानी ए सैट। तो ये ए सैट जो है दोस्तों, ये जब हमने ये बड़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। जब मिसाइल एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो रहती है वो बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। कैसे कि देखो, अगर तुम्हें लो अर्थ ऑर्बिट में कोई मिसाइल जो सैटेलाइट वो चक्कर काट रहा है, ठीक है, अगर वो लो अर्थ ऑर्बिट में अगर घूमता है तो उसकी स्पीड भी क्या बहुत स्लो नहीं होंगी, वो स्पीड भी बहुत होनी चाहिए उसकी, है ना, क्योंकि वो तो ऐसा तो एकदम स्लोली तो नहीं घूमता है। तो अगर उस ऑब्जेक्ट्स को या फिर कहें उस सैटेलाइट्स को अगर तुम्हें उड़ाना है, उसको मार गिराना है, तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे पास उतना कैपेबल मिसाइल होना चाहिए और उसमें उतनी स्पीड, एक्यूरेसी, टाइमिंग, ये सब कुछ चीज़ें मैच होना चाहिए, तभी उस सैटेलाइट को हम मार सकते हैं। कौन से? लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स को। अब ये लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स को हम क्यों मारेंगे? क्योंकि मैंने बोला ना कि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स रहते हैं यहाँ पे। कहाँ पे? लो अर्थ ऑर्बिट में। जैसे कि जिसका अगर कभी अनफॉर्चुनेटली किसका ये हुआ, युद्ध हो गया अगर किसी और कंट्री से, तो वो क्या कंट्री करेंगी? जिसके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल होंगी वो उसके कम्युनिकेशन सैटेलाइट उसको पहले उड़ाएंगी। क्योंकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जब फाइटर जेट रहते हैं, अगर उसको किसी मिशन पे भेजना है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए जो यूज किया जाता है सैटेलाइट को, तो वो सैटेलाइट को ये मार सकता है। कौन? ए सैट मिसाइल। तो ये हमें पता होना चाहिए यहाँ पे, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। दूसरी बात, गाइडेड मिसाइल जो रहती है उसको भी ये काम आता है, ठीक है, कि अगर गाइडेड मिसाइल को अगर कोई है, अगर कम्युनिकेशन उसको कर रहा, और वो गाइडेड मिसाइल का कम्युनिकेशन कहाँ से आ रहा? जहाँ जो सैटेलाइट उसको कम्युनिकेट कर रहा है, तो उस सैटेलाइट को हम एंटी सैटेलाइट मिसाइल से उसको हम उड़ा सकते हैं। दूसरी बात, जो एनिमी कंट्री के जो ये है, जो स्पाई सैटेलाइट है, जो जासूसी का काम करते हैं, उसको भी हम इससे उड़ा सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उसके पास फिर ये कैपेबिलिटी नहीं होंगी अगर उसका जासूसी के जो करने वाले जो सैटेलाइट है उसको अगर हमने मार गिराया तो। तीसरी बात जो है, हमारे जो स्पेस रिसोर्सेस है उसको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो हमारे पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्रिटिकल तो है, जैसे कि मैंने बोला, स्पीड, ये सब कुछ मैच होनी चाहिए। जैसे कि देखो, जब उसको लॉन्च किया जाता है तो जो ग्राउंड बेस सेंटर रहता है और जो रडार सेंटर रहता है और जो लॉन्चिंग जो सेंटर रहता है, तो उसमें तीनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्योंकि एक स्टेज के सामने ये इसके कुछ फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। तो ऑटोमेटिक जब होते हैं तो इसको कोऑर्डिनेट करना, अगर उसका गलती से, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, गलती से अगर उसका जो निशाना है अगर वो गलत हो गया
तो देखो कितनी बड़ी दिक्कत आएंगी, क्योंकि वहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट में तो सिर्फ इंडिया के सैटेलाइट ने बहुत, या तो फिर जिस कंट्री का तुम्हें उड़ाना है उस कंट्री के सैटेलाइट ने, अन्य कंट्री के भी सैटेलाइट बहुत है, तो अगर गलती से उसके सैटेलाइट को लगा तो फिर कितनी दिक्कत आएंगी। तो ये भी बड़ी चैलेंजिंग टास्क है, तो इसके लिए पॉलिटिकल विल होना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी का उतना, ये क्या बोलेंगे हम, पिन पॉइंट एक्यूरेसी की टेक्नोलॉजी, उतनी कैपेबल टेक्नोलॉजी जो है वो भी होना ज़रूरी है। और ये सब हमें मिशन शक्ति यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट, इसमें हमें ये देखने को मिला है दोस्तों। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, और ये हर एक देश के पास नहीं है टेक्नोलॉजी, सिर्फ 4 ही देश है, इसमें इंडिया अब चौथा है। तो ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो हमने जो सैटेलाइट को मार गिराया था वो तकरीबन 300 किलोमीटर के ऊपर हाइट पे था, जिसको हमने सिर्फ 3 मिनट के अंदर उसको हमने मार गिराया था। जो भी था ना वो मतलब क्या बोलेंगे हम उसे, जो सैटेलाइट जो था उसको। तो ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो हमने जो सैटेलाइट को मार गिराया है वहाँ पे, तो उसकी डेब्रिज जो रहती है, डेब्रिज यानी जो उसके टुकड़े टुकड़े जो हो जाते हैं, तो वो स्पेस पे दिक्कत पैदा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग जो मिशन होने वाले हैं उसके लिए फिर ये दिक्कत करेंगे, क्योंकि अन्य जो भी चक्कर काट रहे उस सैटेलाइट की जो वे है, उसका ट्रैजेक्टरी वे, उसमें वो दिक्कत पैदा करने वाले। ये जो डेब्रिज है, स्पेस डेब्रिज, तो इसको भी हमें हैंडल करना था, इसको ज़्यादा नहीं होने देना था। और दूसरा जो इस प्रोग्राम में जो हमें दिक्कत थी, मिशन शक्ति प्रोग्राम में, हाँ ऑपरेशन में, इंटरनेशनल प्रेशर। क्योंकि देखो स्पेस ट्रीटी अभी है, और स्पेस ट्रीटी को भी हमें देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमें जब चाहे तब हम स्पेस में, क्योंकि स्पेस में सैन्यीकरण नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये बड़ी दिक्कत थी। क्योंकि जब चाइना ने इसको ये किया था, टेस्ट इसकी सक्सेसफुल कंडक्ट की थी 2007 में, तो उसने उसका ही वेदर सैटेलाइट को मार गिराया था। फिर भी वेस्टर्न मीडिया में उसको बहुत हाईलाइट किया था, तो इंडिया का नहीं किया। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो चाइना का जो एक क्या बोलेंगे हम उसको, कि चाइना को काउंटर करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके उस एंगल से वेस्टर्न मीडिया उसको देखता है, तो इसीलिए उतना वहाँ पे ये नहीं किया, फोकस नहीं किया। फिर भी कोई कुछ तो ट्वीट हमें मिलने को वहाँ पे उस वक्त दिखते थे। तो ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी नहीं है। ये अगर गलती से निशाना अगर गलत हो गया तो फिर वहाँ पे बहुत अलग वहाँ पे इश्यूज वहाँ पे ये अब हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, स्पेस ट्रीटी का भी हमें वहाँ पे ख्याल रखना था। तीसरा, स्पेस डेब्रिज का भी प्रॉब्लम हमें हैंडल करना था। चौथा, सैन्यीकरण जो है स्पेस में, तो उसको भी वहाँ पे कंट्रोल करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरह की किसके पास टेक्नोलॉजी है तो वहाँ पे फिर अलग हो जाएगा फिर सिचुएशन, कहाँ पे, स्पेस में। तो ये सब डायमेंशंस है। और जो ये टेक्नोलॉजी बनाना भी बहुत दिक्कत की बात इसलिए थी, क्योंकि ये जो इतना कैपेबल मिसाइल बनाने के लिए हमने अग्नि से या अन्य जो भी रॉकेट्स है हमारे पास, तो उसके कुछ कंपोनेंट्स को हमने लिया, और ये पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी के ऊपर इसको बनाया था, एंटी सैटेलाइट मिसाइल पे। ऐसा नहीं कि किसी देश से हमने कुछ लिया और बनाया। पूरा का पूरा जो मिशन है दोस्तों, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, ये पूरा स्वदेशी है। DRDO ने बनाया है। 27 मार्च 2019 में इसको लॉन्च किया है। ये LEO, लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट को मार गिराता है। अगर किसी देश के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी होंगी तो वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, स्पाई सैटेलाइट को भी मार गिरा सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में। दूसरी बात, वार सिचुएशन में, जैसे कि तुम्हें पता है चाइना पाकिस्तान इस तरह के अगर तुम्हारे नेबर होंगे तो आपके पास ये टेक्नोलॉजी का होना कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये सब कुछ जो चीज़ें हैं, अगर निशाना गलती से चूक जाता है तो फिर कितना, इसको पॉलिटिकल विल कितनी बड़ी होनी चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर वो दृढ़ निश्चय नहीं है दोस्तों, तब तक ये चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ये साइंस का काम नहीं, साइंस का तो है, लेकिन उसको कंडक्ट करने के लिए भी बड़ा रिस्की स्टेप लेना पड़ता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस वीडियो लेक्चर में जान लिया कि ASAT क्या है, जिसे मिशन शक्ति भी कहते हैं।
तो ये क्या था, इसकी जितनी भी छोटी मोटी जो भी बातें थी इसके जो इससे संबंधित, तो उसको हमने एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट जो भी इवेंट्स होंगे, जो भी इश्यूज होंगे, जो भी करंट डेवलपमेंट की जाएंगी साइंस टेक्नोलॉजी में, उसको हम एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर भी लेंगे। ठीक है।